चैट जीपीटी कैसे काम करता है सोचो। आप एक मशीन से सवाल पूछते हो और वो मशीन आपको जवाब देती है। कभी एस्से लिख देती है, कभी कोडिंग कर देती है, कभी आइडियाज दे देती है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात क्या है? उस मशीन को ना आंखें हैं, ना कान, ना इमोशंस। फिर भी वो इंसान जैसे बात कैसे करती है? आखिर ओपन एआई चैट जीपीटी के अंदर ऐसा क्या है जो दुनिया भर के लोग यूज कर रहे हैं? आज के वीडियो में हम सिंपल हिंदी में समझेंगे चैट जीपीटी कैसे काम करता है। और यकीन मानिए, एंड तक आपको लगेगा कि ये मैजिक नहीं, साइंस है। आजकल हर जगह एक नाम सुनने को मिलता है, ओपन एआई चैट जीपीटी। स्टूडेंट्स होमवर्क के लिए यूज कर रहे हैं, ऑफिस वाले ईमेल्स के लिए, क्रिएटर्स स्क्रिप्ट के लिए, प्रोग्रामर्स कोडिंग के लिए। लेकिन सवाल ये है, जब हम चैट जीपीटी को कुछ टाइप करते हैं तो उसके अंदर एग्जैक्टली होता क्या है? क्या कोई इंसान पीछे बैठा रिप्लाई कर रहा होता है? क्या ये गूगल की तरह इंटरनेट सर्च करता है, या फिर इसके पास सब कुछ याद होता है? आज हम इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बिल्कुल इजी एग्जाम्पल के साथ। स्टेप 1, स्टार्टिंग क्या होता है? सब कुछ स्टार्ट होता है आपके क्वेश्चन से। जैसे आपने टाइप किया, चैट जीपीटी कैसे काम करता है? ये जो आपका मैसेज है, इसे बोला जाता है प्रॉम्प्ट। सिंपल लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट मतलब आप जो इंस्ट्रक्शन देते हो, जितना क्लियर प्रॉम्प्ट होगा उतना बेटर आंसर मिलने के चांसेस होते हैं। जैसे, मुझे 5 बिजनेस आइडियाज दो, क्लास 8 के स्टूडेंट को समझाओ, हिंदी में शॉर्ट आंसर दो। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, चैट जीपीटी आपके वर्ड्स को इंसान की तरह नहीं पढ़ता, ये वर्ड्स को नंबर्स और पैटर्न्स में कन्वर्ट करता है। हाँ, वर्ड्स से नंबर्स। सोचो, हेलो भी मशीन के लिए एक कोड है। यहीं से एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होता है। स्टेप 2, नेक्स्ट क्या होता है? अब चैट जीपीटी आपके सेंटेंस को तोड़ता है छोटे पार्ट्स में। इन्हें बोलते हैं टोकन्स, मतलब एक सेंटेंस को छोटे टुकड़ों में ब्रेक किया जाता है। उदाहरण, चैट जीपीटी कैसे काम करता है? ये स्प्लिट हो सकता है, चैट जीपीटी कैसे काम करता है। अब मॉडल इन टोकन्स को देखता है और समझने की कोशिश करता है यूजर क्या पूछ रहा है। इंफॉर्मेशन चाहिए, जोक चाहिए, कोड चाहिए, ट्रांसलेशन चाहिए। यानी पहला काम होता है क्वेश्चन का इंटेंशन समझना। जैसे इंसान सुन के कॉन्टेक्स्ट समझता है, वैसे एआई पैटर्न से कॉन्टेक्स्ट समझता है। स्टेप 3, सिस्टम कैसे काम करता है? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। चैट जीपीटी के अंदर होता है एक पावरफुल एआई मॉडल, जिसे बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यानी LLM। सिंपल वर्ड्स में, ये एक बहुत बड़ा लैंग्वेज इंजन है जिसे इंटरनेट, बुक्स, आर्टिकल्स और बहुत सारे टेक्स्ट एग्जाम्पल्स पर ट्रेन किया गया होता है। इसने दुनिया के लाखों करोड़ों सेंटेंसेस देखे होते हैं, इसलिए इसे लैंग्वेज पैटर्न्स समझ आते हैं। जैसे, अगर कोई बोले नमस्ते मेरा नाम, तो नेक्स्ट क्या आ सकता है? अगर कोई पूछे इंडिया की कैपिटल क्या है, तो एक्सपेक्टेड आंसर क्या होगा? ये एग्जैक्ट मेमोरी से नहीं, बल्कि पैटर्न्स और प्रोबेबिलिटी से काम करता है। यानी ये कैलकुलेट करता है अब नेक्स्ट बेस्ट वर्ड क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट। इसी तरह सेंटेंस बनता चला जाता है, बिल्कुल एक एक वर्ड करके। क्या ये थोड़ा सरप्राइजिंग नहीं है? स्टेप 4, फाइनल आउटपुट कैसे मिलता है? अब जब मॉडल डिसाइड कर लेता है कि नेक्स्ट वर्ड्स क्या होने चाहिए, तो वह रिप्लाई जनरेट करता है। उदाहरण, आपने पूछा 5 यूट्यूब चैनल आइडियाज दो, तो चैट जीपीटी सोचता है कौन सी कैटेगरी यूजफुल होगी, कैसे फॉर्मेट में देना है, शॉर्ट या डिटेल्ड, फ्रेंडली टोन या प्रोफेशनल। फिर कुछ सेकंड्स में आपको रेडी आंसर मिल जाता है। यानी फाइनल आउटपुट एक ही बार में नहीं बनता, वह वर्ड बाय वर्ड जनरेट होता है। इसीलिए कभी आप स्क्रीन पर देखते हो रिप्लाई धीरे धीरे टाइप होता हुआ, वही लाइव जनरेशन होती है। 4, बिहाइंड द सीन्स, अंदर क्या चल रहा होता है? अब असली मजा यहाँ है, जब आप चैट जीपीटी से बात करते हो, अंदर बैकग्राउंड में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। 1, कॉन्टेक्स्ट मेमोरी। अगर आपने पहले पूछा मेरा नाम राहुल है, फिर बाद में पूछा मेरा नाम क्या है, तो सिस्टम करंट कॉन्वर्सेशन का कॉन्टेक्स्ट यूज करता है, यानी पहले के मैसेजेस देखकर आंसर देता है। दूसरा, रैंकिंग आंसर्स। मॉडल के पास कई पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन वो चूज करता है कौन सा ज्यादा लॉजिकल है, कौन सा सेफ है, कौन सा यूजफुल है। 3, स्पीड। ये सब मिली सेकेंड्स में होता है, इसलिए आपको लगता है इंस्टेंटली जवाब आ गया। 4, ह्यूमन ट्रेनिंग। चैट जीपीटी को सिर्फ मशीन ने ट्रेन नहीं किया, ह्यूमंस ने भी फीडबैक दिया। ये आंसर अच्छा है, ये कंफ्यूजिंग है, ये बेटर हो सकता है। इस प्रोसेस से मॉडल इंप्रूव होता गया। 5,
रियल लाइफ एग्जाम्पल चैट जीपीटी को समझने का इजीएस्ट एग्जाम्पल सुनो। सोचो एक स्टूडेंट है जिसने लाखों बुक्स पढ़ ली, हजारों कॉन्वर्सेशन सुन ली, हर सब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स देख लिए, और अब आप उससे कोई भी सवाल पूछ लो, वो तुरंत बेस्ट पॉसिबल जवाब देने की कोशिश करेगा। बस डिफरेंस ये है, ये स्टूडेंट इंसान नहीं, एक एआई सिस्टम है, या फिर इसे मोबाइल कीबोर्ड के स्मार्ट सजेशन का सुपर एडवांस वर्जन समझो। जैसे कीबोर्ड प्रेडिक्ट करता है नेक्स्ट वर्ड, वैसे चैट जीपीटी प्रेडिक्ट करता है नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट पैराग्राफ, कभी कभी पूरी स्ट्रेटेजी। 6 इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक चैट जीपीटी सोचता इंसान की तरह नहीं, ये इमोशंस फील नहीं करता, ये पैटर्न्स प्रोसेस करता है। फैक्ट 2, कभी कभी चैट जीपीटी गलत आंसर भी दे सकता है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस के साथ रॉन्ग प्रेडिक्शन भी कर सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट चीजें वेरीफाई करना जरूरी है। फैक्ट 3, जितना बेटर प्रॉम्प्ट दोगे उतना बेटर आंसर मिलेगा। उदाहरण, बेटर 10,000 रुपए बजट में 5 ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज डू डिफरेंस समझे 7। कंक्लूजन, तो सिंपल वर्ड्स में चैट जीपीटी का प्रोसेस कुछ ऐसा है। आप क्वेश्चन टाइप करते हो, सिस्टम वर्ड्स को समझता है, पैटर्न्स और ट्रेनिंग डेटा से बेस्ट नेक्स्ट वर्ड्स चूज करता है, और फिर आपको आंसर जनरेट करके दे देता है। यानी मैजिक नहीं, एडवांस प्रेडिक्शन प्लस लैंग्वेज इंटेलिजेंस है। अब नेक्स्ट बार जब आप चैट जीपीटी यूज करोगे तो याद रखना, स्क्रीन के पीछे एक मशीन वर्ड्स गेस नहीं कर रही, एक ट्रेंड एआई लैंग्वेज सिस्टम काम कर रहा है। और सवाल ये है, आने वाले टाइम में एआई हमारी लाइफ कितनी बदलने वाली है, कमेंट में जरूर बताओ। और अगर आपको ऐसे सिंपल टेक एक्सप्लेन वीडियोस पसंद हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।